सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते निकलो इधर से। नहीं नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एचईसी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना, चलिए शुरू करते हैं। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते निकलो इधर से। नहीं नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें। ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। 76 साल लगाए आप इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है, स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब है। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा, 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से, भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देकर ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से। लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है, फिर वो अपने उनके माइंडसेट है, वो समझते हैं कि यूक्रेन के फौरन बाद हम ताइवान जाएंगे और वहां पे इंडिया हमारे लिए लड़ेगा आगे जाके। हालांकि इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस दे आर स्मार्ट पीपल। उन्होंने इनका वो जो इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूं कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी, जहां से पैसे आए तो उनके पास चलेंगे।
टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एचईसी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। बरे जी, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है, इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मेरी मैं वो है देखें अल्लाह और आप उसके बात रसूल का को दीन, थोड़ा घुमा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कर देंगे तो नहीं, फिर वो नहीं, घुमाने वाली complicated- बात नहीं ये है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, करें? आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं आप नहीं। मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस है। तरह की रिस्पेक्ट करें? आप हाँ, अगर हम नहीं, किसी नहीं, के अब मैं मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें। रसूल कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरी मेरे सवाल बात को नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात बात को ये समझ है रहे, मेरी बात नहीं, करें। आप ये बताएं मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं। तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब मैं लड़ा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस